गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कल आपको टॉर्क पढ़ना सिखाया कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, लेट अस सपोज ये बॉडी है और ये रोटेट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। ये एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR। क्या है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ऐसे रोटेट कर रही है, ध्यान समझो, रोटेट कर रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। किस एक्सेलरेशन से? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक डीएम लूं, अगर मैं इस डीएम की बात करूं तो ये डीएम मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसके पास ये डीएम मास सर्कुलर मोशन कर रहा है एक तरीके से, जिसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जिसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। बोलो सही है? जिसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये डीएम सर्कुलर मोशन कर रहा है, सही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? आर अल्फा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर है। तो सेंटर के अबाउट दो फोर्स हैं, एक है टेंजेंशियल फोर्स, कितना है? एम ए, और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। इनमें से कौन सा फोर्स टॉर्क बनाएगा? इनमें से कौन सा फोर्स टॉर्क बनाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टॉर्क, दिस और दिस? एफ टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर है, रेडियस वेक्टर के आर वेक्टर के क्या एंटी पैरेलल, तो टॉर्क नहीं बनाएगा। तो ये टॉर्क बनाएगा जीरो और ये टॉर्क बनाएगा नॉन जीरो, ठीक है। तो टॉर्क कितनी, अच्छा डीएम मास था, हाँ डीएम मास था, ये ध्यान रखना, डीएम मास के लिए पढ़ रहा था, ठीक है ना। अब टॉर्क क्या होगा? छोटी टॉर्क होगी डीएम आर अल्फा इंटू परपेंडिकुलर आर्म। परपेंडिकुलर आर्म खुद आर होगा, ये आर होगा। बोलो तो कितना आएगा? dt dt आएगा dm आर स्क्वायर अल्फा इंटीग्रेशन। तो टॉर्क आएगा, अल्फा अगर यूनिफॉर्म है, dm आर स्क्वायर। अल्फा इज नॉट फंक्शन ऑफ आर, dm is not function of अल्फा। अल्फा यूनिफॉर्म है, अगर अल्फा यूनिफॉर्म है, टाइम का फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का नहीं होना चाहिए और एम का नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म है तो बाहर निकाल दिए। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या होता है? जल्दी बोलो, आई होता है कि नहीं होता? तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आ गया, जहां पे टॉर्क किसके अबाउट है? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है? ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो समझ में आया कॉन्सेप्ट? बोलो समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, आसान है एकदम, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के ऊपर बेस्ड खूब सारे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर रहें। बोलो समझ में आया? इजी है एकदम, सही बच्चे बोलेंगे। फिर मैं एग्जांपल कराऊंगा साथ साथ। जैसे पुली का एग्जांपल लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इजी है एकदम, कुछ भी नहीं करना, सब जानते हैं इसके बारे में। मैंने पुली के एग्जांपल से शुरू किया, मैंने शुरू किया पुली के एग्जांपल से, यस। उससे पहले मैंने काम किया पुली का, रोटेटिंग पुली। तो इस बार क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ये है पुली, ये क्या है? पुली है। ध्यान से समझना, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगा समझने में। चैप्टर रोटेशन चल रहा है ये, ठीक है ना, बहुत सुंदर चैप्टर है ये। देखो ये पुली है,
पुली के एक तरफ लग रहा है इधर थ्रेड और एक तरफ इधर थ्रेड, और ये बाउंड कर रखा है, सबको पता है। ये मास है कितना, m1, ये मास है कितना, m2। ध्यान से समझा करो चीज़ों को, ये पुली है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब बात समझो, नीचे क्या है, m1g, और इधर क्या है, m2g। मैं कह रहा हूं थ्रेड इज नॉट स्लिप ओवर पुली, थ्रेड इज नॉट स्लिप ओवर पुली, पुली के ऊपर थ्रेड स्लिप नहीं कर रहा, समझे। इसका मतलब अगर थ्रेड चल रहा है, ये मान लो m2 बड़ा है, तो ये m2 बड़ा है, तो ये नीचे आ रहा है 80 से, ठीक है ना, ये एक्सेस से नीचे आ रहा है, मान लो, ढंग से समझो चीज़ को। ये धागा नीचे आ रहा है, ये धागा ऊपर जा रहा है, पॉइंट समझना, पॉइंट, मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ पुली के ऊपर धागा स्लिप नहीं कर रहा, पुली के ऊपर धागा स्लिप नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से तय है कि पुली घूमेगी, क्योंकि अगर पुली फिक्स है तो धागा स्लिप करेगा, पुली फिक्स है, धागा स्लिप करेगा। अब होगा क्या, ध्यान सुनना, ये है पुली, ये वाला हिस्सा बना रहा हूं मैं, ये है पुली, और उसके ऊपर ये है धागा, सही है। ये धागा ए एक्सेलरेशन से, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है धागे के पास, इधर ऊपर जाने की, इधर धागे के पास कितनी एक्सेलरेशन है, ए, ध्यान सुनिए, ये ए है, इसके पास, धागे के पास इधर ए है, चीज़ को समझो, इधर क्या है, ए है, धागे के पास, इधर क्या है, धागे के पास ए है, और धागे के पास नीचे क्या है, ए है। देखो ध्यान से, धागे के पास ए एक्सेलरेशन। अब ये है पुली, ये है धागा, ठीक है ना। तो अगर धागा इसके ऊपर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो अगर धागा स्लिप नहीं हो रहा पुली के ऊपर, तो पुली भी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो यानी पुली का ये वाला पॉइंट, 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 सारे पॉइंट एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। अरे बोलो, तो पुली के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो पुली के पास अल्फा होगा, और अल्फा बिना टॉर्क के कभी होता नहीं, तो टॉर्क है तभी तो अल्फा है, टॉर्क है तभी तो अल्फा है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, पुली का रेडियस है आर, पुली का रेडियस है आर, बहुत सुंदर। तो पुली पे टॉर्क होना चाहिए, और समझो, अगर पुली पे टॉर्क होना चाहिए, तो अभी तक मैं क्या पढ़ता था, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, तो पुली बना रहा हूँ, देखो ये पुली बनाई, ये पुली बनाई, तो पुली पे टेंशन इधर, तो टॉर्क इनटू आर्म, इधर से टॉर्क बना टी आर, इधर टेंशन टी, और इधर परपेंडिकुलर आर्म आर, इसका टॉर्क इधर बना, इसका टॉर्क इधर बना, इसका टॉर्क कितना बना, टी आर। तो अगर दोनों तरफ टेंशन सेम है, तो नेट टॉर्क जीरो है, ये क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, बोलो, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क क्या है, जीरो। और पुली के पास अल्फा है, तो पुली के पास टॉर्क है, पुली के पास टॉर्क है, दोनों टेंशन सेम हो नहीं सकती, टेंशन क्या होंगी, अलग अलग। तो इधर टेंशन मान लो T1, इधर टेंशन मान लो T2। इफ पुली इज रोटेटिंग, देन टेंशन कांट बी सेम, देन टेंशन कांट बी सेम, पुली इज रोटेटिंग एंड थ्रेड इज नॉट स्लिपिंग ओवर पुली, देन टेंशन कांट बी सेम, सही है। तो इधर टेंशन होगी T1, इधर टेंशन होगी T2, इस बार इधर टॉर्क बनेगी T2, इस बार इधर टॉर्क बनेगी T1, ये टॉर्क बनेगी τ1, ये टॉर्क बनेगी τ2, और ये ऐसे घूम रहा है अल्फा से, सही है। तो इसको देखो, पुली, इस टॉर्क को, अल्फा इधर है, तो इस टॉर्क को इधर घुमाने वाला कौन है, T2R, इस पुली को इधर घुमाने वाला कौन है, T2R, रोकने वाला कौन है, T1R, नेट टॉर्क किसके बराबर, आई अल्फा के बराबर। और ये जो एक्सेलरेशन है आर अल्फा टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही ए होना चाहिए, नो स्लिपिंग के लिए, नो स्लिपिंग के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
ये ए और आर अल्फा सेम होने चाहिए, बोलो। सही है, एकदम एकदम सही है। अरे तभी तो पुली का पॉइंट और धागा सेम एक्सेलेरेशन चलेंगे तो स्लिप नहीं करेंगे दूसरे के ऊपर। सही है, तो बस अब सिंपल सी बात है, इसको नीचे चलाने वाला कौन है, M2 जी, इसको रोकने वाला कौन है, T2। M2 जी नीचे चलाने वाला, रोकने वाला T2 इज इक्वल टू M2 है। इसको ऊपर चलाने वाला कौन है, T1, रोकने वाला कौन है, M1 जी इज इक्वल टू M1 है। तो इक्वेशन हो गई ये, ए इक्वेशन हो गई ये, ए इक्वेशन हो गई है, 3 इक्वेशन हो चुकी है। सही है, और ए इक्वेशन हो गई ए इक्वल टू AT या आर अल्फा, 4 इक्वेशन हो गई। वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स अननोन पैरामीटर्स या फिर अननोन पैरामीटर्स कितने हैं, पैरामीटर कितने अननोन पैरामीटर है। अल्फा नहीं पता, ए नहीं पता, T1 नहीं पता, T2 नहीं पता। 4 अननोन पैरामीटर है, 4 ही इक्वेशन है, सॉल्व एंड गेट आंसर। हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर पा सकते हैं। बोलो समझ में आया, कैसे हैंडल करोगे पुली को, पुली को कैसे हैंडल करोगे, समझ में आया सिंपल पुली को, बोलो बच्चों।